राधे राधे प्रिय भक्तों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या पंडित। और आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास की कथा, अध्याय 27। पौष मास वर्ष का वो पवित्र काल जब शीत की ठंडी सांसों के बीच भी भक्ति की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। ये मास केवल कैलेंडर का एक अध्याय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर है। जब सूर्य देव उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, जब प्रातः काल का कोहरा धरती को अपनी चादर में समेट लेता है, तब पौष मास की कथाएं मानव हृदय को भीतर से स्पर्श करती हैं। शास्त्र कहते हैं, पौषे नारायणः साक्षात पृथिव्यां विचरत्यपि, अर्थात पौष मास में भगवान नारायण स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेने नहीं, बल्कि उनके कष्ट हरने के लिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। ये राज्य धन वैभव से नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य से समृद्ध था। और उस राज्य के राजा थे राजा सुमेध, धर्मप्रिय, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। परंतु हर धर्मात्मा जीवन में एक ऐसा काल अवश्य आता है जब ईश्वर उसकी श्रद्धा को अग्नि परीक्षा में डालते हैं। राजा सुमेध के जीवन में वो काल आया पौष मास के आरंभ में। राज्य में अचानक परिवर्तन होने लगा। वर्षा समय पर नहीं हुई, फसलें सूखने लगी और प्रजा के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। राजा ने सभा बुलाई, मंत्रियों ने उपाय सुझाए, कहीं युद्ध, कहीं कर वृद्धि, कहीं कठोर नियम। पर राजा सुमेध शांत थे। उनकी दृष्टि सिंहासन से अधिक भगवान नारायण के चरणों पर थी। उन्होंने कहा, ये संकट बाहरी नहीं, ये हमारी आंतरिक श्रद्धा की परीक्षा है। उसी समय राजसभा में एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। शरीर दुर्बल, पर मुख पर दिव्य तेज, नेत्रों में करुणा और वाणी में वेदों का सार था। वे थे महर्षि देवदत्त। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, राजन, ये पौष मास है। जो इसमें भी प्रभु को स्मरण नहीं करता, वो जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, इस संकट से मुक्ति का मार्ग क्या है? ऋषि बोले, राजन, पौष मास में नारायण व्रत, दान, मौन, सेवा और कथा श्रवण, इन चारों का जो समन्वय करता है, उसका जीवन स्वयं भगवान संवारते हैं। उन्होंने आगे कहा, पर ध्यान रहे, ये व्रत केवल कर्म का नहीं, भाव का व्रत है। राजा सुमेध ने उसी क्षण घोषणा की, पूरा राज्य पौष मास में प्रातः स्नान, दीपदान, कथा श्रवण और अन्नदान अवश्य करेगा। फिर महर्षि देवदत्त ने जाते जाते एक गूढ़ बात कही, राजन, इस पौष मास में एक ऐसा रहस्य प्रकट होगा जो तुम्हारे जीवन ही नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों को बदल देगा। ये कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुमेध समझ गए, ये साधारण मास नहीं, ये जीवन बदलने वाला अध्याय है। पौष मास का पहला प्रभात, ठंडी हवा, कोहरे में लिपटी धरती और मंद मंद उगता सूर्य। धर्मपुर नगरी आज कुछ अलग ही लग रही थी। राजा सुमेध की आज्ञा से पूरे राज्य में प्रातः काल स्नान, दीपदान और कथा श्रवण आरंभ हो चुका था। परंतु ईश्वर की लीला तो प्रायः महलों में नहीं, झोपड़ियों में प्रकट होती है। नगर के अंतिम छोर पर नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था एक वृद्ध ब्राह्मण। उसका नाम था नारायण दास। नाम बड़ा, पर जीवन अत्यंत साधारण था। दिन भर यज्ञ या पूजा नहीं, बल्कि लोगों के खेतों में मजदूरी। फिर भी होठों पर सदा एक ही नाम, नारायण नारायण। पौष मास का पहला दिन था। नारायण दास के पास न अन्न था, न घी, न दीपक। फिर भी उन्होंने नदी में स्नान किया। गीले वस्त्रों में कांपते शरीर से उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, देने को मेरे पास कुछ नहीं, सिवाय इस विश्वास से कि तू सब जानता है। वृद्ध ब्राह्मण ने झोपड़ी से एक टूटी हुई मिट्टी की कटोरी निकाली
उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल बचा था जो कई दिनों के लिए रखा गया था। उन्होंने मन में सोचा, भूख कल भी लग सकती है, पर पौष मास आज है। उन्होंने कटोरी में रुई की बत्ती डाली और नदी किनारे एक पत्थर पर रखकर दिया जला दिया। वो दीप छोटा था, पर उसका भाव असीम था। उसी समय एक वृद्ध साधु के वेश में एक व्यक्ति वहां आया। कांपती देह, भूखे नेत्र, साधु बोला, वत्स, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? नारायण दास के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो शाम के लिए बचाई थी। क्षण भर भी नहीं रुके, उन्होंने वो रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तू जानता है, आज पौष मास का पहला व्रत है, भूखा रहना पड़ेगा। नारायण दास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर भूखा रहकर किसी भूखे का पेट भर जाए तो यही मेरा व्रत है। जैसे ही साधु ने रोटी का पहला कौर लिया, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। वो साधु नहीं रहा, सामने खड़े थे चतुर्भुज भगवान नारायण, शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित। नारायण दास भूमि पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा, वत्स, पौष मास में जिसने भाव का दीप जलाया उसने मुझे बांध लिया। भगवान ने अपने कर कमलों से उस वृद्ध के सिर पर हाथ रखा। भगवान बोले, तेरे जीवन का दरिद्रता काल आज यहीं समाप्त होता है। पर नारायण दास ने कहा, प्रभु, धन नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि मेरी अंतिम सांस भी तुम्हारे नाम के साथ निकले। भगवान की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, वत्स, तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक युगों का मुक्त जीव है। अगले ही दिन धर्मपुर में चमत्कार होने लगे। सूखी नदियों में जल आया, फसलें हरियाने लगी। राजा सुमेध को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, पौष मास की कथा केवल सुनने से नहीं, जीने से पूर्ण होती है। भक्तों, पौष मास की ठंडी रात्रि, राजमहल के दीप जल रहे थे, पर राजा सुमेध के मन में अंधकार था। नारायण दास की कथा राज्य में अग्नि की तरह फैल चुकी थी। हर कोई कह रहा था, राजा धर्मात्मा है, पर ईश्वर ने दर्शन एक निर्धन को दिए। ये बात राजा के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। रात्रि के तीसरे पहर राजा नींद से जागे। स्वप्न में वही स्वर गूंजा, राजन, तू धर्म करता है, पर एक दोष तुझ में छिपा नहीं। राजा पसीने से भीग गए। उन्होंने तुरंत अपने गुरु महर्षि कात्यायन को बुलाया। महर्षि ने शांत स्वर में पूछा, राजन, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष का अधिकार छीना है? राजा चुप रहे। ये चुप्पी ही उत्तर बन गई। कांपते स्वर में राजा बोले, गुरुदेव, युवावस्था में राज्य विस्तार के समय एक छोटे गांव की भूमि बिना पूर्ण न्याय के हथिया ली गई थी। उस गांव का मुखिया रोता रहा, पर मैंने सुना नहीं। महर्षि ने आंखें मूंद ली। राजन, वही भूमि आज भी शाप बनकर तुम्हारे राज में है। पौष मास केवल पुण्य जोड़ने का नहीं, पाप उतारने का मास है। राजा सुमेध भूमि पर गिर पड़े। राजा ने घोषणा की कि आज से पौष मास पूर्ण होने तक मैं मौन व्रत धारण करूंगा। ना राजकार्य, ना आदेश, ना दंड। मैं स्वयं उस गांव में जाकर प्रायश्चित करूंगा। अगली सुबह राजा ने राजवस्त्र त्याग दिए। साधारण कपड़े, नंगे पांव, सिर झुका हुआ। नगरवासी चकित थे। जिस राजा को देवताओं सा माना जाता था, आज वही एक साधारण यात्री बन गया। 3 दिन की यात्रा के बाद राजा पहुंचे करुणापुर गांव, वही गांव जिसकी भूमि छीनी गई थी। गांव के लोग राजा को पहचान गए। डर से सब अपने घरों में छिप गए। राजा ने किसी को दंड नहीं दिया। उन्होंने गांव के बीच एक कच्ची झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। हर सुबह नदी से पानी लाते, झाड़ू लगाते, गायों की सेवा करते। कोई शब्द नहीं, केवल सेवा। 7वें दिन वृद्ध मुखिया की पुत्रवधू राजा के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, राजन, हमारा दुख आपकी सेवा से हल्का हो गया है। राजा ने पहली बार आंखों से उत्तर दिया। उन आंखों में पश्चाताप था। पौष मास की एकादशी को महर्षि कात्यायन वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अब बोलो। राजा ने कांपते स्वर में कहा,
मैं दोषी हूँ। इस गांव की भूमि आज से इन्हीं की है। जैसे ही ये घोषणा हुई, आकाश में मेघ गरजे, हल्की वर्षा हुई, सूखी भूमि जीवित हो उठी। महर्षि बोले, राजन, पौष मास ने तुम्हारा भार उतार लिया है। 3 दिन से मौन व्रत और सेवा कर रहे राजा सुमेध के मन में अब एक अनोखी शांति सी छा गई। गांव के लोग धीरे धीरे राजा के कार्यों को देखकर सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने लगे। एक दिन सुबह की ठंडी हवा में गांव के तालाब किनारे एक नन्हा बालक दिखाई दिया। उसका रूप दिव्य, आंखें चमकदार और हंसी में ऐसा प्रकाश कि सूरज भी फीका पड़ जाए। गांववासी हैरान थे। राजा सुमेध ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। बालक बोला, राजन, मैंने आपकी सेवा और पाप प्रायश्चित देखा। ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, तुम्हारे राज्य का भविष्य बदलने के लिए। बालक ने राजा को समझाया कि गांव की भूमि पर जो संकट मंडरा रहा था, अब समाप्त हो चुका है। राजन, आपके मौन व्रत और सेवा ने धरती और आकाश दोनों को संतुष्ट किया है। अब मैं आपकी ओर से राज्य में खुशियां, धन और समृद्धि लाऊंगा। राजा सुमेध और गांववासी दोनों भाव विभोर थे। जैसे ही बालक ने आशीर्वाद दिया, सभी खेतों में अन्न उगाया, सूखी नदियां भर गईं और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजा ने बालक को गोद में उठाया और कहा, तुमने हमारी भूमि और हमारे जीवन का भाग्य बदल दिया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजा सुमेध ने गांव की भूमि वापस कर दी। वो मुखिया और गांववासी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने पूरे राज्य में धर्म, सेवा और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया। सभी ने देखा कि पौष मास के पुण्य और प्रायश्चित का वास्तविक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महर्षि कात्यायन ने अंतिम उपदेश दिया कि राजन और सभी लोग सुनो, जब भी हम पाप और दोषों का सामना करते हैं, सेवा और आत्मीयता से उनका प्रायश्चित करना चाहिए। पौष मास इस दिशा में सर्वोत्तम समय है। यही मनुष्य का वास्तविक धन और भाग्य है। राजा सुमेध के राज्य में अब समृद्धि और खुशहाली थी, लेकिन जैसे ही नया युग शुरू हुआ, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं सामने आई। राजा को खबर मिली कि राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में कृषि भूमि पर अजीब संकट उत्पन्न हो गया है। जल स्तर घट रहा था, पशु अस्वस्थ हो रहे थे, किसान परेशान थे। राजा सुमेध ने तुरंत स्वयं निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा संकट स्थल पर पहुंचा, वही रहस्यमयी बालक प्रकट हुआ। बालक ने कहा, राजन, ये संकट केवल बाहरी नहीं, राज्य में आपके अंदर भी कुछ संकल्प और निर्णय शेष है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए। राजा सुमेध ने बालक से पूछा, मैं क्या करूं? कैसे इस संकट को समाप्त करूं? बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पूजा, व्रत और भक्ति के साथ साथ आपके राज्य में न्याय और धर्म को पुनः स्थापित करना होगा, तभी ये संकट समाप्त होगा। राजा ने तुरंत न्यायमूर्ति सभा बुलाई। सभी गांववासी और मंत्रियों को समझाया कि धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना ही संपूर्ण राज्य की खुशहाली का आधार है। राजा ने स्वयं स्नान, व्रत और दिव्य पूजा प्रारंभ किया। साथ ही गांववासियों को भी भक्ति और सेवा में बढ़ावा दिया। साथ ही चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। नदियां फिर से भर गई, खेतों में अन्न की वर्षा हुई, पशु स्वस्थ हो गए। गांव में एक अद्भुत दिव्यता का संचार हुआ। राजा और लोगों ने देखा कि पौष मास का पुण्य केवल व्रत और पूजा में नहीं, बल्कि न्याय, सेवा और धर्म पालन में भी प्रकट होता है। महर्षि कात्यायन ने सभी को उपदेश दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, ये कर्म और सेवा, सत्य और न्याय में भी प्रकट होती है। पौष मास हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर कदम में ईश्वर की याद और भक्ति होनी चाहिए। भक्तों, पौष मास की ठंडी शांत रात्रि थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो स्वयं देवता साक्षी हों। राजा सुमेध अपने महल के मंदिर में एकांत साधना में लीन थे। मन में एक ही भाव था, अब और क्या शेष है प्रभु। उसी रात्रि राजा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से
एक गंभीर वाणी गूंजी, राजन सुमेध, तुमने राज्य को न्याय दिया, प्रजा को सुरक्षा दी, पर क्या तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित किया? राजा का शरीर कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैंने जो जाना वही किया। यदि कोई दोष रह गया हो तो क्षमा करें। प्रकाश से पुनः स्वर आया, कल प्रातः तुम्हें राज्य की बागडोर मंत्रियों को सौंपनी होगी। स्वयं वन में जाकर मौन, व्रत और तप करना होगा। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। स्वप्न टूट गया, पर राजा के हृदय में गूंज बनी रही। प्रातःकाल सभा लगी। राजा सुमेध ने सबको चकित करते हुए कहा, मैं आज से कुछ समय के लिए राज्य का त्याग कर रहा हूँ। ये मेरे आत्म कल्याण और राज्य की दीर्घकालीन समृद्धि के लिए आवश्यक है। सभा में सन्नाटा छा गया, पर राजा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा वन में पहुंचे। ना वहां वैभव था, न राजसी सुख, केवल ठंडा धरातल, मौन और ईश्वर का स्मरण। पौष मास की शीतलहरें उनकी देह को कपा रही थी, पर मन में भक्ति की अग्नि जल रही थी। तीसरे दिन वही रहस्यमयी बालक पुनः प्रकट हुआ, पर इस बार उसका स्वरूप बदला हुआ था। बालक धीरे धीरे भगवान विष्णु के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। राजा भूमि पर गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने कहा, राजन, जिसने सत्ता छोड़ना सीख लिया वही सच्चा राजा होता है। पौष मास का यही रहस्य है कि त्याग, तप और पूर्ण समर्पण। फिर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हारा राज्य सदैव धर्ममय रहेगा, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा, और जो भी पौष मास में श्रद्धा से ये कथा सुनेगा उसका जीवन भी दिव्यता से भर जाएगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है भक्तों, कि सच्चा वैभव सिंहासन में नहीं, त्याग में है, और पौष मास हमें यही मार्ग दिखाता है। वन की तपस्या के पश्चात राजा सुमेध के भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब केवल राजा नहीं रहे, वो धर्म का जीवित स्वरूप बन चुके थे। 3 दिवस की तपस्या ने उनके मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध कर दिया था। तपस्या के चौथे प्रहर आकाश से मधुर वाणी गूंजी, राजन सुमेध, अब तुम्हारा वनवास पूर्ण हुआ। लौटो अपने राज्य। पर इस बार एक सेवक बनकर। राजा ने नेत्र खोले। मुख पर वही शांति, हृदय में वही विनम्रता। जैसे ही राजा नगर की सीमा में पहुंचे, अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पेड़ स्वयं झुककर फल देने लगे, पक्षियों का कलरव मंगल गीत बन गया, आकाश में बादल पुष्प वृष्टि करने लगे। प्रजा ने देखा, राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके तेज में करुणा थी, उनकी दृष्टि में अपनापन था। सभा लगी, मंत्री सिंहासन सजाने लगे। राजा सुमेध ने कहा, ये सिंहासन नहीं, अब मेरे लिए सेवा ही मेरा आसन है। उन्होंने सिंहासन के नीचे आसन बिछाकर बैठना स्वीकार किया। सभा में बैठे सभी लोग अश्रुओं से भर उठे। उस दिन के बाद राज्य में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। कोई भूखा नहीं सोया, कोई अन्याय का शिकार नहीं हुआ। धन बढ़ा पर अहंकार घट गया, धर्म बढ़ा पर डर नहीं। लोग कहने लगे, ये तो स्वयं पौष मास का प्रसाद लगता है। राजा ने एक घोषणा की कि हर वर्ष पौष मास में राज्य का हर नागरिक दान, मौन और सेवा करेगा। उस एक नियम ने राज्य को स्वर्ग बना दिया। पूर्णिमा की रात मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति से हल्का प्रकाश निकलने लगा। पुजारी ने कहा, भगवान प्रसन्न है। जिस राज्य में राजा झुकता है वहाँ ईश्वर स्वयं खड़े रहते हैं। पौष मास केवल एक महीना नहीं, आत्मा की शुद्धि का द्वार है। स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी थी, पर पौष मास की लीला भी अधूरी थी। राजा सुमेध के हृदय में एक अनकहा कंपन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। पौष मास की एक शीतल रात्रि, जब चंद्रमा हिमसा उज्जवल था, राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा एक विशाल कमल, जिसके मध्य श्रीहरि स्वयं विराजमान थे। भगवान ने कहा, राजन, पौष मास केवल बाहरी धर्म नहीं, ये अंतरात्मा का महायज्ञ है। स्वप्न के बाद राजा सीधे मंदिर पहुंचे। मंदिर के पीछे एक प्राचीन द्वार था, जिसे वर्षों से कोई नहीं खोल पाया था।
जैसे ही राजा ने मौन भाव से स्पर्श किया, द्वार स्वयं खुल गया। भीतर लिखा था, ये द्वार केवल त्यागी राजा के लिए है। अंदर एक शिलालेख था जिस पर 3 वाक्य खुदे थे। जो दान बिना नाम करे, जो सेवा बिना अभिमान करे, जो मौन बिना भय करे, वही पौष मास को जानता है। राजा सुमेध ने वही प्रण लिया। मैं अपना नाम नहीं, केवल कर्म छोड़ जाऊंगा। अगले दिन राजा ने राजवस्त्र त्याग दिए। वो सामान्य वेश में प्रजा के घर घर गए। किसी को पता नहीं चला, किसी ने पहचान नहीं की, पर हर घर में सुख की अनुभूति हुई। उसी समय स्वर्ग में सभा लगी। देवताओं ने कहा, आज पृथ्वी पर एक राजा नहीं, एक ऋषि राज्य कर रहा है। जिस वर्ष राजा सुमेध ने ये व्रत किया कि वर्षा समय पर हुई, रोग स्वतः दूर हुए, बालकों में संस्कार बढ़े। एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आया। उसने कहा, राजन, तुम्हें वो वर मिलेगा जो राजा नहीं, केवल भक्त को मिलता है। वृद्ध अंतर्ध्यान हो गया। भक्तों, वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो चुके थे, पर उनके शब्द राजा सुमेध के हृदय में गूंज रहे थे। वो वरदान जो राजा को नहीं, केवल भक्त को मिलता है। राजा सुमेध ने उसी क्षण अपने राजमहल लौटने से इनकार कर दिया। वे नदी तट पर बैठ गए। ना कोई आसन, ना कोई छत्र, केवल मौन। पौष मास की ठंडी हवाएं उनके शरीर को स्पर्श कर रही थी, पर भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। तीसरे प्रहर में नदी का जल स्वर्णिम हो उठा। आकाश से शंख ध्वनि गूंजी और साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए। उनका स्वर ना कोमल था, ना कठोर, बल्कि चेतना को जागृत करने वाला। भगवान बोले, राजन, तुमने राज्य छोड़ा, पर कर्तव्य नहीं। यही पौष मास की सिद्धि है। राजा सुमेध धरती पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ, बस इतना वर दे दीजिए कि मेरे बाद मेरी प्रजा कभी अधर्म ना जाए। श्रीहरि मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमल चरण राजा के मस्तक पर रखे और कहा, राजन, आज से जहाँ जहाँ तुम्हारी व्रत कथा पौष मास में कही जाएगी, वहाँ वहाँ मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। ये वरदान था, नाम से नहीं, कथा से अमर होने का वरदान। उस दिन के बाद राजा के नाम पर नहीं, उनके कर्मों पर युग चले। पौष मास आते ही भूखे को अन्न, दुखी को धैर्य, पापी को पश्चाताप स्वतः प्राप्त होने लगा। राजा सुमेध फिर कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने शासन धर्म सभा को सौंप दिया और स्वयं उसके सेवक बन गए। लोग कहते हैं, हमारे राजा दिखाई नहीं देते, पर हर संकट में उनकी छाया मिलती जाती है। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि राजा सुमेध ने किस प्रकार नाम से नहीं, कथा और कर्म से अमर हो गए। अब ये अंतिम भाग है जहाँ पौष मास की कथा केवल कथा नहीं रहती, बल्कि आपके जीवन से जुड़ जाती है। युग बदले, राज्य बदले, वंश मिट गए, पर एक बात नहीं बदली, पौष मास की महिमा। जहाँ जहाँ पौष मास में श्रद्धा से कथा कही गई, वहाँ वहाँ किसी न किसी रूप में श्रीहरि की कृपा प्रकट हुई। ग्रंथों में नहीं, पर लोक कथाओं में कहा जाता है कि पौष मास की किसी शीतरात्रि में यदि कोई व्यक्ति निर्मल मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन स्वतः सुलझने लगती है। वर्षों से रुका हुआ भाग्य चक्र धीरे धीरे घूमने लगता है। आज ना तो राजा है, ना वैसी तपोभूमि, पर समस्या वही है, अशांति, भय और अभाव। पौष मास इसलिए विशेष है क्योंकि ये भीतर की ठंड को पिघलाने का मास है। जो व्यक्ति इस मास में अहंकार छोड़ दे, क्रोध को मौन में बदल दे और सेवा को साधना बना ले, उसके जीवन में चमत्कार नहीं, शांत स्थिर परिवर्तन आता है। राजा सुमेध कभी किसी मंदिर में नहीं पूजे गए, पर आज भी जब जब पौष मास की कथा कही जाती है, उनका नाम अनायास ही हृदय में उतर आता है, क्योंकि जो स्वयं मिट जाता है वही युगों तक जीवित रहता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की ये पौष मास की कथा यहीं पूर्ण होती है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि जीने के लिए थी। यदि इस कथा का एक भी भाव आपके मन को छू गया हो,
तो समझ लीजिए कि पौष मास की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। श्री हरि से प्रार्थना है कि आपके जीवन में अन्न हो, आनंद हो और अंतःकरण में सदा संतोष हो। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।